बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आपको फिर एक ज़बरदस्त गोट फार्म पे लेके आया हूँ और यहाँ पर हम आपकी मुलाकात अता रसूल भाई से करवाएंगे। इनसे हम आपकी मुलाकात पहले भी करवा चुके हैं। 6 माह पहले इन्होंने गोट फार्मिंग शुरू की थी। आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने इन 6 माह में कैसा क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया, उनको ये काम कैसा लगा, उनको ये काम कब मुनाफा बख्श लगा और कब नुकसानदेह लगा। ओवरऑल गोट फार्मिंग के कारोबार में कितना नफा और कितना नुकसान है, तो ये सारी मालूमात हम उनसे जानेंगे। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूं, आज की इस वीडियो में आपके पास एक परचेज अपॉर्चुनिटी भी है जिसमें आप मक्खी चीनी और बीतल बकरियां 18-18 हज़ार रुपये में खरीद सकते हैं। तो चलें आपकी मुलाकात अता रसूल भाई से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अता भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। अता भाई नाज़रीन को अपना तारफ़ करवा दें। जी, मेरा नाम अता रसूल है और ये मेरा छोटा सा गोट फार्म है माशाल्लाह। और 7 जिम्मेदार है। अता भाई, हम पिछली दफा भी आज से को 5-6 माह पहले आपके पास आए थे जी, तो आपसे गोट फार्मिंग बिजनेस का तारुफ हासिल किया था। तो उसी कड़ी को परस्यू करते हुए हम आपके पास दोबारा आए हैं कि जो नए गोट फार्मिंग का शौक रखने वाले हजरात हैं उनको अच्छी तरह से इसका पता चल जाए कि ये गोट फार्मिंग कैसा कारोबार है। हम आपके पास आज इसलिए हाजिर हुए हैं कि आप हमें बताएं कि इन 6 माह में आपने इस कारोबार को कैसा पाया। सर, इस 6 माह में मैंने यही पाया है कि कारोबार को मेरा तजर्बा यही है कि एक तो 2-3 माह सर्दियों के इनके लिए बहुत मुश्किल होती हैं। ठीक है। और दूसरा ये है कि एक बंदा प्रॉपर इसके ऊपर मुकम्मल जो है ना हर 24 घंटे इनके पास हो तो फिर ये होता है काम बेहतर होता है, अदरवाइज नहीं होता। एक बंदा प्रॉपर इनके ऊपर 24 घंटे ऊपर हो तो फिर बेहतर होता है, फिर बेहतर होता है, वरना नहीं। ठीक है। और जिन जगह चरागा हैं वो ज्यादा बेहतर है। अगर सारा काम पैसों से करेंगे, अगर फीड भी पैसों से ही, चारा भी पैसों से ही, तो फिर ये मुश्किल काम है और टफ काम है। इसमें बचत कम है, बल्कि नामुमकिन है बचत हो। यानी अगर आप चारे पे साइलेज वगैरह पे पालते हैं तो फिर गोट फार्मिंग में बचत नामुमकिन है। बिल्कुल। अगर चरागा है तो फिर है कुछ, फिर ये है ना कि फ्री में ये चाराएंगे, इनका पेट भर जाएगा तो फिर ये बेहतर होगा। ठीक है। अच्छा भाई, ये बताइए कि उस वक्त आपके पास कितनी बकरियां थी और अब कितनी है? उस वक्त मेरे पास 32-33 बकरियां थी और अब जो है ना 21 हैं। 21 हैं। बकिया के साथ क्या मामला पेश आए? बकिया कुछ मेरे पास बकरे थे, वो मैंने ईद पे सेल कर दिए थे। अच्छा। और बाकी भी कुछ बकरियां मैंने सेल ही की हैं। ठीक है, बाकी पास हैं? जी, बाकी ये कुछ बची हुई हैं। सही है। आपने अब इनको बढ़ाने का फैसला किया है या कम करने का फैसला किया या खत्म करने का? इनको अब मैं सेल करना चाहता हूँ, बढ़ाने का फैसला नहीं किया, क्योंकि ये इसको प्रॉपर टाइम चाहिए, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल काम है और प्रॉपर टाइम मुझसे नहीं हो सकता। आप नहीं दे पा रहे? नहीं दे। आपका साइड बिजनेस भी है? जी। आप साइड बिजनेस में क्या करते हैं? साइड बिजनेस में मेरा जिम्मेदारा भी है और सियालकोट में भी कुछ काम है। ठीक है, यानी ये फुल टाइम काम है, पार्ट टाइम काम नहीं है? पार्ट टाइम बिल्कुल नहीं है। अगर कोई समझे कि वो किसी मुलाजिम को रख के ये काम कर ले तो नहीं होता? मुलाजिम को रखना पड़ता है, वो तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन आपको भी टाइम देना पड़ेगा। अगर मुलाजिम के ऊपर ही रहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है। मुलाजिम तो जो है ना इतना नहीं देखभाल जो आपने देखना है वो मुलाजिम ने नहीं देखना। ठीक है। अच्छा, ये जो सर्दियों के महीने हैं इस दौरान कहते हैं कि बच्चे मार जाते हैं बकरियों के, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल। जो सर्दियों के हैं ना 2-3 माह, हाँ। इसमें बच्चे एहसास होते हैं, उनको सर्दी बहुत जल्द लग जाती है, तो इस वजह से जो है ना वो मर जाते हैं। तो उनकी सेफ्टी के लिए क्या किया जा सकता है? उनकी सेफ्टी के लिए यही है कि वो कोई गर्म चीज हो, जैसा कि आप खुश्क इधर हमारे यहाँ पराली है, खुश्क या तूड़ी होती है, वो उसके नीचे ऊपर गर्म कपड़े उसके ऊपर हों, फिर ये हो बस। उनको कपड़े वगैरह भी पहनाने पड़ते हैं? हाँ, वो लंडे से कोटियां वगैरह भी मिल जाती हैं, वो भी। ठीक है। आजकल आप चूंकि चरागाहें तो दस्तयाब नहीं है आजकल, तो आप इनको क्या खिला पिला रहे हैं? इनका पेट कैसे भरते हैं? आजकल वंडा वगैरह ही है और तूड़ी पे ही गुजारा हो रहा है और कुछ सब्ज चारा लाते हैं मंडी से। ठीक है, यानी सब्ज चारा लाते हैं मंडी से, वंडा खिला रहे हैं, तूड़ी खिला रहे हैं। जी। तो कितना खर्चा करवा जाती है एक बकरी रोजाना का? अभी आप देख लें मंडी में जो मकई का रेट है
2-4 दिन पहले वो 400 रुपये मान मैंने मंडी में सब चारा लिया है मकई जो है। ठीक है। हाँ, तो तूड़ी अभी 600-700 के राउंड फूड मान तूड़ी है। ठीक है। तो अब 15-20 किलो तूड़ी लगा लें और 20 किलो चारा लगा लें सब। ठीक है। तो बहुत मुश्किल एक टाइम का इनका गुजारा होता है। 2 टाइम इतना चारा मिलता है? 2 टाइम जो है ना, एक मान जो है ना वो लग जाता है। इन 22 बकरियों के ऊपर? हाँ। तो ये 22 बकरियां रोजाना कितना खर्च करवा रही हैं फिर? आप अंदाजा कर लें कि 1000 के राउंड बोन तो कन्फर्म चला जाता है। हाँ, इससे ज्यादा ही कम नहीं है। तो 1000 खर्चा करवा के इनमें कोई इजाफा भी होता है इनके वजन में या वही? नहीं, इनके वजन में सर्दी में तो बिल्कुल ही जो है ना, सर्दी में मुश्किल है। हाँ। जब गर्मियाँ हो तो फिर जो है ना ये वजन भी करती हैं, बरोज भी करती हैं। जब गंदम की कटाई हो जाती है तो फिर जो है ना काफ़ी अच्छा रहता है। यानी अगर हम ग्रोथ और अखराजात के हवाले से बात करें तो सर्दियों में अखराजात ज़्यादा हैं, ग्रोथ कम है। जी जी। जबकि मौसम गर्मा से पहले मौसम बहार में अखराजात कम है और ग्रोथ ज़्यादा है। जी बिल्कुल। तो मौसम बहार में भी ज़रा मुश्किल होता है बारिशों के दिनों में, लेकिन जब गंदम काट ली जाती है ना, फिर उसके बाद जो सिट्टा बचता है ना, वो खा के ना ये जल्दी बढ़ती फूलती हैं। ठीक है। फैलती हैं। छोटे बच्चों को सर्दी लगती है क्या? बड़ी बकरियों को भी सर्दी लगती है? जी बिल्कुल, बड़ी को भी लगती हैं, छोटे बच्चों को भी लगती हैं। तो उनके लिए, उसकी बचत के लिए क्या करते हैं फिर? उसकी बचत के लिए इनको शाम को गुड़ खिलाते हैं, गंदम जो वो डालते हैं इनके आगे। ठीक है। हाँ, यही करते हैं। गुड़ और गंदम कैसे आप इनको खिलाते हैं? ऐसे ही खुरली में डाल देते हैं या खुद ही खा लेते हैं। और कोशिश करनी चाहिए हर एक को गंदा भी मिले और गुड़ भी मिले। कितना का? कम से कम आधा पाव तो हो। ठीक है। आधा पाव लाजमी होना चाहिए। गुड़ भी इतनी बकरियों में? नहीं, एक बकरी को? जी बिल्कुल। आधा पाव गुड़ रोजाना? हाँ। और रोजाना दे दें, 2 दिन बाद दे दें, 1 दिन बाद दे दें, लेकिन हफ्ते में 2-3 बार जरूर दें। कम से कम 2-3 बार जरूर दें, उससे ये बेहतर रहती हैं। हाँ बिल्कुल, फिर इसमें इनको सर्दी कम लगेगी। तो और दाने कितने फी बकरी? फी बकरी दाने भी 1 पाव कर लें कम से कम। 1 पाव दाने और आधा पाव गुड़ रोजाना सर्दी में आपने देना है। अच्छा, अभी 2 बातें सामने आई हैं कि मौसम बहार इनके मुनाफे का सीजन है, जबकि ये वाला सर्दी वाला मौसम ये इनके अखराजात का सीजन है। दोनों मौसमों को कंबाइन करें तो फिर इस कारोबार में कितना का मुनाफा है? कोई किसी का घर अच्छे तरीके से चल सकता है, अच्छे मतलब उसकी सारी जरूरियात पूरी हो सकें? असल में मैं ये कहूँगा कि कम से कम 50 बकरियाँ हो और 2-4 एकड़ ज़मीन हो। हाँ। और 1-2 आदमी इसके ऊपर मुकम्मल 24 घंटे कह लें कि इसके ऊपर हो, तो कम से कम ये ज़हन बना लें कि 1 साल से पहले 1 रुपया भी मुनाफा नहीं मिलने वाला इनसे। ठीक है। 1 साल बाद जो है ना आपको उठ जो है इनकी नजर आएगी। सही है। हाँ। ये बताएं कि आपने बोला कि आपने बकरे भी सेल किए हैं और बकरियां भी सेल की हैं। जी जी। ज्यादा मुनाफा बकरों ने दिया है या बकरियों ने? मुनाफा कह लें कि मैं तो, मेरे पास तो टाइम नहीं है, इसलिए मैं तो इनको बेचना चाह रहा हूँ, लेकिन मुनाफा जो है ना जिस कीमत पे मैं लाया था, हर एक जानवर मुझे 4-5 हज़ार रुपया मुनाफा ही दे गया है। अच्छा जी, चाहे वो बकरे हो या बकरियां? हाँ बिल्कुल। तो आपने सेल किस जगह की है इनको? सेल कुछ तो ईद पे वो कुर्बानी वाले लोग ले गए थे और कुछ मंडी पे जाके। अच्छा, ये बता दें कि आपके पास इस टाइम नस्ल कौन कौन सी मौजूद है बकरियों की? नस्ल कुछ दोगली है और कुछ बित्तल भी है और कुछ मक्की चीनी है। अच्छा, आप इनको सेल करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, सेल करना। अच्छा, तो क्या रेट से आप इनको किस रेट पे सेल करना चाहेंगे अगर कोई बंदा आपसे रब्ता करना चाहे? मेरा इरादा है कोई जो है ना, अगर सब भी लेगा तो 18,000 के राउंड बोर्ड में ना बकरियां, हाँ जो सब लेगा। लेकिन अगर कोई किसी ने 1-2 लेनी है तो फिर वो जो लेना चाहेगा उसके हिसाब से। अच्छा, इनमें से जो बच्चों वाली है उनका अलग रेट है, जो बाकी उनका अलग रेट? जी बिल्कुल, जो बच्चों वाली हैं या जो सोने वाली हैं उनका अलहदा रेट होगा, और जो खाली हैं यानी कि जो सोने वाली नहीं है उनका अलहदा रेट अच्छा, होगा। वो सस्ती बच्चों वाली और बगैर बच्चों के आपके पास कितनी इस टाइम? बच्चों वाली सोने वाली कोई 8-10 हैं और बाकी खाली हैं अभी। अता भाई, अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे ये बताएं
कि अगर कोई नया बंदा इस कारोबार को शुरू करना चाहता है जी, तो वो कौन सी बकरियां रखे और कितनी तादाद होनी चाहिए मिनिमम? मिनिमम तकरीबन 50 की तादाद हो, और वो बकरियां वो रखे कि जो उस इलाके में ज़्यादा बेहतर हैं, जो उस इलाके की हैं। मेरे ख्याल में दोगली ज़्यादा बेहतर रहती हैं। हमारे सियालकोट में दोगली ज़्यादा बेहतर हाँ, है। दोगली ज़्यादा है, उनका नखरा भी कम होगा। ब्रीडर आप नस्ली रख लें और बकरियां दोगली रख लें तो मेरे ख्याल में अच्छा रहेगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया था भाई, आपने बहुत अच्छी मालूमात दी हमें। हाँ, बहुत शुक्रिया। बता भाई अपना फ़ोन नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 0346 665 46 26। रिपीट कर दीजिएगा। 0346 665 46 26। बहुत शुक्रिया।